गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात करी थी ऑस्मोसिस क्या होता है, एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट का मूव ऑन होना। सेकंड चीज़ हम लोगों ने देखी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी हम लोगों ने ये बात कर ली है यहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर है जो सॉल्यूशन साइड से क्रिएट किया गया है ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो मूव ऑन नहीं होए यानी सॉल्यूशन में नहीं एंटर कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज किया गया है उसके अंदर आपके सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो एम्बेडेड हो गए हैं या आके धंस गए हैं किसके अंदर, इन थिन नेटवर्किंग में, इसलिए एज ए वो बैरियर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके मैथमेटिकल पोर्शन की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बेसिकली डिनोट किया जाता है बेटा किसके थ्रू, वाया पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय द पाई। कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो एक्सप्लेन किया गया था ना बेटा, वो एक्सप्लेन किया गया था वॉन्टॉफ के थ्रू। हमारे पास साइंटिस्ट थे वॉन्टॉफ, उन्होंने एक वॉन्टॉफ फैक्टर दिया और उन्होंने ही ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन किया। और देखो किसकी हेल्प से किया, जिस तरीके से हम आइडल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं ना, पाई इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, उसी को यहाँ पे इन्होंने कुछ अप्लाई किया है। ठीक है, उसी की हेल्प लेते हुए हमें बताया है। देखो क्या उन्होंने बताया है, अकॉर्डिंग टू वॉन्टॉफ ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड वाया फॉलोइंग फार्मूला। देखो रे, क्योंकि देखो आप लोग देखो हम लोग प्रेशर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वी विल टॉक अबाउट द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रेशर में पी से हम प्रेशर को डिनोट करते हैं आइडल गैस इक्वेशन के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये हमारे पास हो चुका है। ठीक है, अब सेम इसी को यदि ऑस्मोसिस के सेंस में मैं बात करूँ तो इस पी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई लिख सकती हूँ। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये हमारे पास ऑस्मोसिस हो जाएगा। अब देखिए पाई प्रेशर को यदि आप निकालना चाहो तो पाई इक्वल्स टू ये क्या रहेगा बेटा, पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। और आपको इतना पता है एन बाई वी का मतलब क्या है। जहाँ नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम की बात कर ली जाए दैट मीन्स दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, सब लोगों को पता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा, वो कॉन्सेंट्रेशन को आप लोगों को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं। तो एन बाई वी की को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा बेटा, सी से रिप्लेस कर दिया गया है। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, सी आर टी। हियर आर इक्वल्स टू गैस कॉन्स्टेंट, ये यहाँ पे आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, और उसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 0.0821 हमारे पास होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपली हम क्या कह सकते हैं, यदि मैं इस मतलब आपकी जो इक्वेशन है पाई इक्वल्स टू सी आर टी, इससे मैं दो चीज़ों के कंक्लूजन पे समझ में पहुंची हूँ। वो क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जितना सोल्यूट का अमाउंट हमने ज़्यादा डाला, यानी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा डाली हम लोगों ने सिस्टम में, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा, बढ़ने वाला है। यानी सॉल्वेंट पार्टिकल को वो एंट्री नहीं देंगे, यानी ले दे के ये किस पे डिपेंड कर गया, सोल्यूट पे डिपेंड कर गया। इसीलिए बात आ गई सामने कि दिस इज द पार्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के एंड द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के डायरेक्टली डिपेंडेंट है ये। यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड द पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉल्युबिलिटी, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होगी। और कॉन्सेंट्रेशन सब लोगों को पता है डिपेंड करती है किस पे, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। अब देखो इसका मतलब जो N/V था, N की जगह मैं क्या लिखूँगी, नंबर ऑफ सोल्यूट्स को याद करूँगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का बहुत अच्छा तरीका, हम लोग तीन बारी तीन इक्वेशंस हमने पढ़ी हुई है, तीनों फिनोमिनाज हम लोगों ने देखे हुए हैं अब तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, उनकी बात हम लोगों ने कर ली है। तो N इक्वल्स टू क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन्स W1 अपॉन M1 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुटअप कर दूं, यानी इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, पाई इक्वल्स टू N/V RT। ठीक है, N को मैं लिख लूँ तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1, ओके, RT/V। इस तरीके से ये वाली चीज़ हमारे सामने आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए क्या आया है, ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला, पाई इक्वल्स टू W1 अपॉन M1 RT/V। ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। देयरफॉर क्या बोल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, N के होगा। अब देखिए यहाँ पे बेटा हम लोगों ने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 स्टडी कर लिया है। 4 हमारे पास फॉर्मूले अराइज हो गए हैं। एक था हमारे पास, फर्स्ट जो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम लोगों ने बात कर ली थी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई होगी। ध्यान, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम, ऑस्मोसिस को हम विद इन 1 मिनट समराइज कर लेते हैं। क्या क्या है, पहला ध्यान रखना है SPM। दूसरा क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स की बात करनी है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करोगे बेटा, पाई से डिनोट करोगे। किधर की साइड से लगेगा, हमेशा सॉल्यूशन साइड से लगने वाला है। किसकी वजह से हो रहा है, आपका सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ा या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, यानी एज ए बैरियर उन्होंने मैक्सिमम वर्क किया, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट की वजह से ऐसा हुआ। पाई इक्वल्स टू CRT हमारे पास आ गया था, N/V RT आपने पढ़ लिया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स, यानी कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूं या टेम्परेचर की बात करूं, दोनों की क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, SPM, ये सब चीज़ें आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ठीक है, हाँ भाई, वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट फिनोमिना, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा। कुल मिला के क्या बात होगी, कुल मिला के रिवर्स ऑस्मोसिस का RO आप लोग डेली रूटीन लाइफ में, हम लोग आजकल वैसे भी फिल्टर्ड वाटर पीते करते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमिना ही यहाँ पे वर्क करता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस मतलब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा हम लोगों ने लगाया था ना पाई, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर कॉज किया जाए दूसरी साइड से, और कितना ज़्यादा प्रेशर कॉज किया जाए कि आपका पर्टिकुलर से सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन अब एज ए बैरियर काम नहीं कर रहा। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जाए कि अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो आपका मूव ऑन होना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। उसे आप लोग क्या बोलते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग रूटीन लाइफ में काम में लेते हैं,
फिल्टर्ड वाटर जब हम पीते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, केवल प्रेशर चेंजेस की यहाँ पे बात करनी है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस इन विच प्रेशर इज हाई देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आई? मतलब प्रेशर कॉज करना है और किससे ज़्यादा होना चाहिए, वो प्रेशर हमारा ज़्यादा होना चाहिए किससे, पाई से, ठीक है। तो प्रेशर हाई देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज़ अप्लाई ऑन द सोल्यूशन साइड, सोल्यूशन साइड से अप्लाई किया जाएगा। और उससे क्या होगा, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दो ना कि अब आपका ऑस्मोसिस की जगह क्या होने लग जाए, इतना प्रेशर कॉज हो जाए कि जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे वो अब फ्लो करने लग जाए थ्रू द एसपीएम। इसे आप क्या बोलते हो, आरओ बोलते हो। अरे तुमने देखा आरओ में क्या होता है, जैसे सपोज़ ये आपका आरओ सिस्टम है, ये आपका वाटर ट्यूब लगी हुई है, ये ऊपर से आपका पानी आ रहा है, टैप वाटर आ रहा है, ये फिल्ट्रेशन के लिए हमारा लगा हुआ है, जो भी आपका सिस्टम है एसपीएम आपका लगा हुआ है। ये क्या करता है, केवल और केवल वाटर बॉडी को अंदर आने देता है, मतलब वाटर बॉडी को बाहर निकालता है केवल और केवल। और एसपीएम के थ्रू क्या कर दिया जाता है, जो भी हॉल्स हैं, इन हॉल्स के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी आयंस हैं, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सबको ये क्या कर लेता है भैया, रख लेता है। केवल और केवल किसको बाहर निकलने दे रहा है, वाटर बॉडी को बाहर निकलने देता है, ठीक है। देखो आरओ इज़ यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ द सी वाटर, यानी वाटर प्योरिफिकेशन में जनरली इसका काम लिया जाता है, रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स के लिए। एसपीएम जो है वो यूज़ की जाती है जनरली किसकी, सेल्यूलोज एसीटेट की। सेल्यूलोज आपको पता है प्लांट एक्सट्रैक्ट है, प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ प्रोडक्ट है। प्लांट एक्सट्रैक्ट सेल्यूलोज के साथ इंटरेक्ट किया जाता है एसीटेट को, तो सेल्यूलोज एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, वो एसपीएम की तरह यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। कभी आरओ फिल्टर देखा हो तो आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे देखो ये सॉल्टी वाटर है, आप लोग ध्यान से समझना बेटा इसको, ये सॉल्टी वाटर है हमारे पास, ये देखिए ये सॉल्टी वाटर है। इस सॉल्टी वाटर को ऊपर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, पिस्टन से प्रेशर डाला जा रहा है। ऑलरेडी पाई प्रेशर तो लग रहा था तो वो सॉल्वेंट को नहीं जाने दे रहा, अब इधर की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दो कि वो क्या करेगा, सोल्यूट पार्टिकल्स जो है उनको हटा के खुद सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा। मतलब ये आपका फ्रेश वाटर है, ये तो आपका जो है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क कर रहा है, और उल्टा पिस्टन साइड से कौन वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है हमारा पी प्रेशर सॉल्टी वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर कॉज किया, तो प्रेशर के थ्रू क्या होगा, अरे कभी आपने देखा कभी गुब्बारे को पानी से भरा हो, हम उसको हिलाते डुलाते रहते हैं, एक तरफ प्रेशर, यदि प्रेशर ज़्यादा कॉज कर देते तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है और वाटर फ्लो हो जाता है। बस सेम वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर अब प्रेशर ज़्यादा कॉज कर दिया गया, तो सॉल्वेंट जो क्योंकि सॉल्यूट तो निकल नहीं सकते, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, खुद निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास वाटर आउटलेट, फ्रेश फॉर्म वाटर आ गया, और आउटलेट की फॉर्म में वाटर हम निकाल लेते हैं और जिसको हम पीने के काम में लेते हैं नॉर्मल वे में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। जनरल फिनोमिना है जो ऑस्मोसिस से, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल की नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस की। थैंक यू।